दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक हैं। दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल अपराध की कहानी में स्वागत है। आज की कहानी एक ऐसे पिता की है जिसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत से लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके सहयोग से मुझे हिम्मत मिलती है, इसलिए कंजूसी ना करे। कहानी शुरू करते हैं। 5 अक्टूबर 2018 सुबह करीब 9 बजे वोराले गांव की रहने वाली मालन मेहमाने अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी उसे 2 खत मिले। मालन मेहमाने ने वह खत लाकर अपने बेटे बाला साहेब मेहमाने को देते हुए पढ़कर सुनाने को कहा। बाला साहेब मेहमाने ने जब खतों को पढ़ा तो वह परेशान हो उठा। उसके चेहरे पर पसीना आ गया, क्योंकि वे दोनों खत उसकी भांजी अनुराधा के द्वारा लिखे हुए थे। वह उनके यहाँ ही रह रही थी और एक दिन पहले ही अपनी माँ के साथ अपने घर लौट गई थी। दोनों खतों में अनुराधा ने अपने पिता और सौतेली माँ से अपनी जान को खतरा और अपनी हत्या का संदेह जताया था। बेटे को परेशान देखकर माँ मालन मेहमाने भी घबरा गईं। उन्होंने बाला साहेब का कंधा हिलाते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? यह खत किसके हैं जो तू इतना परेशान हो गया? बाला साहेब मेहमाने ने लंबी सांस लेते हुए कहा, माँ, यह खत अनुराधा के हैं और इनमें कुछ अच्छा नहीं लिखा है। उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। यह सुनकर मालन मेहमाने के होश उड़ गए। अनुराधा कैसी है, यह जानने के लिए माँ ने उसी समय उसे फोन किया तो दूसरी ओर से किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद तो उनका और ज्यादा परेशान होना स्वाभाविक था। लिहाजा उन दोनों ने अनुराधा के गांव जाने की तैयारी कर ली। उसी समय किसी ने उन्हें फोन करके अनुराधा के बारे में जो बताया, उसे सुनकर माँ बेटे के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें बताया गया कि अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण अनुराधा की मौत हो गई और रात में ही उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। मालन मेहमाने ने अपने दामाद यानी अनुराधा के पिता को फोन किया तो उन्होंने भी अनुराधा की डेंगू से मौत हो जाने की पुष्टि की। यह बात मालन के गले नहीं उतरी थी। अनुराधा को भला ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी? जब वह यहाँ से गई थी तो भली चंगी थी। अपनी नातिन की मौत की बात मालन के गले नहीं उतर रही थी। आश्चर्य की बात यह थी, रिश्तेदारों को कोई खबर दिए बिना उसका दाह संस्कार भी कर दिया गया था। मालन को अनुराधा के माँ बाप पर संदेह होने लगा। अनुराधा का मातम मनाने के लिए उसके घर न जाकर वह सीधे मंगलमेढ़ा पुलिस थाने पहुंच गई। थाना प्रभारी प्रभाकर मोरे की सारी बातें बताकर उन्होंने अनुराधा के दोनों खत थाना प्रभारी को सौंप दिए। मामला संदिग्ध भी था और सनसनीखेज भी। मंगलमेढ़ा थाना प्रभारी प्रभाकर मोरे ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उनकी शिकायत दर्ज कर इसकी जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ पुलिस कंट्रोल रूम और फोरेंसिक टीम को दे दी। इसके बाद वह असिस्टेंट इंस्पेक्टर वैभव मार्कंड, सिपाही दत्तात्रेय तुंदली, संजय गुंटाल को साथ लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। अनुराधा की अचानक मौत और उसके दाह संस्कार करने की खबर जब गाँव में फैली तो गाँव वाले हैरान रह गए। देखते ही देखते गांव के तमाम लोग अनुराधा के घर के सामने इकट्ठे हो गए। पुलिस टीम ने अनुराधा के परिवार वालों और गांव वालों से उसके बारे में पूछताछ शुरू की। थोड़ी देर में जानकारी पाकर एसपी ग्रामीण मनोज पाटिल, एसडीपीओ दिलीप जगदाले भी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंच गए। लोगों से बातचीत करके और थाना प्रभारी को दिशा निर्देश देकर अधिकारी अपने ऑफिस लौट गए। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी प्रभाकर मोरे उस जगह पर पहुंचे जहां अनुराधा का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां से उन्होंने अनुराधा के शव की राख का सैंपल लिया। जब अनुराधा के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां जहरीले पदार्थ की एक शीशी मिली। दोनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया। विस्तृत पूछताछ के लिए पुलिस अनुराधा के माँ बाप को थाने ले आई। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि अनुराधा ने के सामने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिससे उन्हें उसकी हत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अनुराधा की हत्या की उन्होंने जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। 20 वर्षीय अनुराधा देखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चंचल और महत्वाकांक्षी भी थी। जो उसे देखता था अपने आप उसकी तरफ खींचा चला जाता था। लेकिन अनुराधा जिसकी तरफ खींची चली गई वह उसके बचपन का दोस्त श्रीशैल विराजदार था। अनुराधा के पिता विट्ठल विराजदार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के तीर्थ स्थल पंढरपुर, तालुका मंगलमेढ़ा, गांव सलगर के रहने वाले थे। तालुका मंगलमेढ़ा में उनकी गिनती एक रसूखदार किसान के रूप में होती थी।
उनकी समाज में काफी इज्जत और प्रतिष्ठा थी। एक अच्छे काश्तकार होने के साथ साथ वे मंगलम मेधा विद्या मंदिर हाई स्कूल में क्लर्क थे। वह इज्जतदार सामाजिक व्यक्ति थे, जबकि अनुराधा का स्वभाव अपने पिता से एकदम अलग था। वह खुले दिमाग की थी। उसके स्वभाव में इंसानियत भी थी और दया भी। वह ऊंच नीच, अमीर गरीब के भेदभाव को नहीं मानती थी। अनुराधा अपनी बहन और भाई से बड़ी थी। जब वह 2 से 3 साल की थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। मां की मौत के बाद पिता के सामने बच्चों की देखभाल और काश्तकारी की वजह से समस्या खड़ी हो गई। इस समस्या के चलते वे किसी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तब विट्ठल विराजदार ने अपने नाते रिश्तेदारों और परिवार वालों से सलाह मशविरा करके दूसरी शादी करने का फैसला किया और पास के गांव की रहने वाली श्रीदेवी से दूसरा विवाह कर लिया। श्रीदेवी ने विट्ठल विराजदार की गृहस्थी को संभाल लिया। अपनी काश्तकारी संभालने के लिए विट्ठल ने कर्नाटक के सिंदगी के रहने वाले चिन्नप्पा विराजदार को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। इसके बाद विट्ठल विराजदार की गाड़ी पटरी पर आ गई। श्रीशैल विराजदार और अनुराधा हम उम्र थे। श्रीशैल जब कभी अपने पिता से मिलने आता तो अनुराधा उससे घुल मिल जाती थी। उस समय वे यह नहीं जानती थी कि वे उनके नौकर का बेटा है। कुछ दिनों तक तो श्रीदेवी अपनी सौतन के बच्चों की ठीक से देखभाल करती रही, लेकिन जब वे स्वयं मां बनी तो सौतन के बच्चों के प्रति उसका व्यवहार बदल गया। इसी बीच संदिग्ध परिस्थितियों में अनुराधा की छोटी बहन की मौत हो गई, जिससे अनुराधा को काफी दुख हुआ। 4 साल की हो चुकी अनुराधा को मां और सौतेली मां के बीच के फर्क का अंदाजा होने लगा था। यह फर्क भारी दरार में न बदल जाए, इसलिए विट्ठल विराजदार ने उसे कुछ दिनों के लिए वोराले गांव में उसकी नानी और मामा के यहाँ भेज दिया। वोराले गांव में अपनी नानी और मामा के साथ रहकर अनुराधा काफी होशियार और समझदार हो गई थी। उसने जब 10वीं क्लास अच्छे अंकों से पास करती तो आगे की पढ़ाई के लिए विट्ठल विराजदार अनुराधा को अपने गांव ले आए और अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया। अनुराधा डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी पढ़ाई में रुचि और मेहनत देखकर विट्ठल अनुराधा को डॉक्टर के रूप में देखने लगे थे। अनुराधा ने भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, जिससे 12वीं की परीक्षा में उसने 99% अंक हासिल किए। इसके बाद अनुराधा ने कर्नाटक के सिंदगी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज के हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करने लगी। विट्ठल विराजदार की खेती संभालने वाला चिन्नप्पा विराजदार सिंदगी का रहने वाला था। उसका बेटा श्रीशैल अनुराधा का बचपन का दोस्त था। सिंदगी मेडिकल कॉलेज में आ जाने के बाद श्रीशैल कभी कभी अनुराधा से मिलने आने लगा। वह उसका पूरा ध्यान रखता था। कभी कभी अनुराधा भी श्रीशैल के घर पहुंच जाती थी। श्रीशैल के परिवार वाले अपने मालिक की बेटी की हैसियत से उसका आदर सत्कार करते थे। छुट्टी के दिनों में श्रीशैल अनुराधा को लेकर इधर उधर घुमाने के लिए निकल जाता था। दोनों की बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। जैसे जैसे समय बीत रहा था, वैसे वैसे उनके प्यार का रंग भी गहरा होता जा रहा था। एक समय ऐसा भी आया जब अनुराधा और श्रीशैल ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। किसी माध्यम से जब इस बात की जानकारी अनुराधा के पिता विट्ठल विराजदार को हुई तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अनुराधा को लेकर जो सपना देखा था, वे टूटकर बिखरता हुआ नजर आया। मामला काफी नाजुक था। मौका देखकर पति पत्नी दोनों ने अनुराधा को काफी समझाया, उसे अपनी मान मर्यादा के बारे में सचेत किया, लेकिन श्रीशैल के प्यार में आकंठ डूबी अनुराधा पर उनकी किसी बात का असर नहीं हुआ। अनुराधा पर अपनी बातों का असर न होता देख विट्ठल विराजदार और उनकी पत्नी श्रीदेवी परेशान हो उठे। उन्होंने श्रीशैल और अनुराधा को एक दूसरे से दूर करने के लिए अपने यहाँ काम कर रहे श्रीशैल के पिता को यह कहकर काम से निकाल दिया कि वह अपने बेटे को समझा दे, अगर उसने उनकी इज्जत से खेलने की कोशिश की तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ उन्होंने अनुराधा को मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से बुलाकर घर पर पढ़ाई करने को कहा। इसके बावजूद श्रीशैल ने अनुराधा का पीछा नहीं छोड़ा तो विट्ठल विराजदार ने अपने सगे संबंधियों के साथ श्रीशैल को काफी मारा पीटा। उन लोगों ने परिवार वालों को यह धमकी भी दी कि वे उसे उनकी बेटी अनुराधा से दूर रखें। विट्ठल विराजदार और सगे संबंधियों के खिलाफ श्रीशैल के परिवार वालों ने बीजापुर एसीपी ऑफिस में जाकर शिकायत की। कहते हैं इश्क बगावत कर बैठे तो दुनिया का रुख मोड़ दे, महलों में आग लगा दे। यही हाल अनुराधा और श्रीशैल का था। परिवार की सख्तियों के बावजूद उनके प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि उनका प्यार और मजबूत हो गया था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे।
उनकी मुश्किलें अब पहले से जरूर ज्यादा बढ़ गई थीं, लेकिन अब वे सावधानी बरतने लगे थे। श्रीशैल और अनुराधा अमीर गरीब, मान सम्मान की सीमाएं खत्म कर एक हो जाना चाहते थे। उन्हें तलाश थी तो सिर्फ एक मौके की। यह मौका उन्हें 1 अक्टूबर 2018 को मिल गया। उस दिन कॉलेज के एक पेपर के बहाने अनुराधा घर से निकली तो वापस नहीं आई। उसने अपने प्रेमी श्रीशैल के साथ बीजापुर जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। वहां से वह श्रीशैल के साथ उसके घर चली गई। इस बात की जानकारी जब विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी को हुई तो उनका खून खौल उठा। अनुराधा ने अपने से कम हैसियत और कम पढ़े लिखे नौकर के बेटे के साथ कोर्ट मैरिज कर उनके अहन और मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई थी, वह उनकी बर्दाश्त के बाहर था। उन्हें अनुराधा से नफरत हो गई। 2 अक्टूबर 2018 को विट्ठल विराजदार अनुराधा की ससुराल गए। वहां उन्होंने ठंडे दिमाग से उसके घर वालों और श्रीशैल से बातचीत की और शादी की कुछ रस्मों को निभाने के बहाने अनुराधा को अपने साथ ले आए। लेकिन वह अनुराधा को अपने घर लाने के बजाय अपनी ससुराल बुराले गांव लेकर गए। वहां अनुराधा के मामा और नानी को सारी बातें बताकर उसे समझाने के लिए कहा। वह 2 दिनों तक अपनी ननिहाल में मामा और नानी के साथ रही, लेकिन डरी और सहमी सी मामा और नानी ने उसे काफी समझाया, लेकिन अनुराधा के मन से पिता और सौतेली माँ का भय कम नहीं हुआ। उसने 2 दिनों में अपने पिता और सौतेली माँ के खिलाफ 2 लंबे खत लिखे, जिसमें उसने अपनी मौत हो जाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर डाली और वे खत किचन में रख दिए, जो बाद में उसकी नानी के हाथ लग गए थे। 4 अक्टूबर 2018 को एक खतरनाक योजना बनाकर विट्ठल विराजदार अपनी ससुराल आया और अपनी सास व साले से यह कहकर अनुराधा को अपने साथ ले गया कि उसे पेपर दिलवाने कॉलेज लेकर जाना है। अनुराधा की मौत से अनभिज्ञ उसकी नानी और मामा ने उसे विट्ठल विराजदार के साथ भेज दिया। घर के अंदर अनुराधा की सौतेली मां श्रीदेवी ने उसकी मौत का सारा इंतजाम पहले ही तैयार कर रखा था। गांव आकर विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी ने अनुराधा पर श्रीशैल से रिश्ता खत्म करने का दबाव बनाया, जिसे अनुराधा ने नकार दिया। इससे नाराज विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी ने अनुराधा को जबरन जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिसकी वजह से सुबह 4 बजे अनुराधा की मौत हो गई। पुलिस के शिकंजे से बचने के लिए विट्ठल रात में ही अनुराधा के शव को अपने खेत में ले गया और जला दिया। सुबह को उसने गांव में यह अफवाह फैला दी कि अनुराधा की डेंगू के कारण अचानक मौत हो गई थी, इसलिए उसने रात में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। इस तरह सिर्फ 5 दिन की दुल्हन अनुराधा खोखली प्रतिष्ठा और अहन की आग में जलकर राख हो गई थी। अनुराधा की मौत की खबर जब टीवी द्वारा श्रीशैल और उसके परिवार वालों को मिली तो उन पर वज्रपात सा हुआ। अनुराधा के माता पिता श्रीशैल को भी मारने वाले थे, मगर वह बच गया। जांच अधिकारी सहायक इंस्पेक्टर वैभव मार्कंड ने विट्ठल विराजदार और श्रीदेवी से पूछताछ कर उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया। बाद में दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने अनुराधा की छोटी बहन की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और एक बार फिर आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और